मित्रों, हमारे संतों, महात्माओं, ज्ञानी आदमियों, जो सफल आदमियों ने कहा है, जितने हमारे पास ज्ञान होगा उतने हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे और कभी धोखे का शिकार नहीं होंगे। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ आदतों अपनानी होगी, कुछ आदतें जीवन में लाना होगा, जो कि हर एक सफल आदमी, हर एक ऋषि महात्मा अपनाते हैं। तो आज महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए 12 गुण के बारे में मित्रों जानेंगे। जिसने भी ये 12 गुण को जान लिया, भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, वह कभी भी अपने भविष्य में पीछे नहीं जाएगा, वो आगे ही बढ़ता जाएगा। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कौन से वो 12 गुण हैं जो हर एक बुद्धिमान लोगों में पाए जाते हैं। आप सभी मित्रों का कहानी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए मित्रों जानते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान अनेक उपदेश दिए जो हमारे जीवन में संपन्नता, सुख और सफलता की ओर दिशा देते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को बुद्धिमान जीवन जीने के लिए कई महत्वपूर्ण गुणों की महानता बताई है। ये गुण हमें ब्रह्मचर्य, संयम, ध्यान, विवेक, आत्म प्रशांत, विनय, दया, करुणा, नम्रता, सत्य, त्याग और मैत्री के मार्ग पर ले जाते हैं। यह गुण हमें एक उच्चतम और प्रकाशमान जीवन जीने की सीख देते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, योग्य व्यवहार। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य की महत्व समझाई है। इसका अर्थ है कि हमें अपने शरीर, मन और वचन को संयमित रखना चाहिए। हमें सेक्सुअल उत्तेजना, अभिमान और वांछाएं वश में रखनी चाहिए। इसके बजाय हमें आत्मनियंत्रण, संतोष और संयम की प्राप्ति करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य के माध्यम से हम अपनी ब्रह्मचर्य शक्ति को सक्रिय करते हैं और अपने जीवन को पुरुषार्थपूर्ण बनाते हैं। दूसरा है संयम, सेल्फ कंट्रोल। भगवान गौतम बुद्ध ने संयम की महत्ता बताई है, जो हमें अपने इंद्रियों, मन और वचन को नियंत्रित करने को सिखाता है। हमें आत्मनिग्रह करना चाहिए और अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को संयमित रखना चाहिए। संयम से हम अपने मन की तनाव मुक्ति, ध्यान की प्राप्ति और उच्चतम प्राप्ति के मार्ग पर प्रकट होते हैं। ध्यान मन का समाधान है। अगला नियम जो इनका है, गौतम बुद्ध ने ध्यान की महत्ता बताई है, जो हमें मन को एकाग्र करने, स्थिरता की प्राप्ति करने और अपने आध्यात्मिक यात्रा पर अग्रसर होने का मार्ग देता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत करने, चित्त को स्थिर करते हुए और निर्भीक समाधि की प्राप्ति करते हैं। यह हमें आध्यात्मिक उन्नत ज्ञान की प्राप्ति और अनन्यता की अनुभूति का अनुभव कराता है। अगला जो है विवेक, बुद्ध की समझ। भगवान गौतम बुद्ध ने विवेक की महत्ता बताई है, जो हमें सहचरित्र की ओर ले जाता है। विवेक से हम अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर करते हैं, सत्य और असत्य को पहचानते हैं और सुधार और प्रगति के लिए सही निर्णय लेते हैं। विवेक के माध्यम से हम अपनी अद्वित स्वरूप की प्राप्ति करते हैं और सही जीवन शैली अपनाते हैं। पांचवा है आत्म प्रशांति, मन की शांति। गौतम बुद्ध ने आत्म प्रशांति की महत्व समझाई है, जो हमें मन की शांति, तनाव मुक्ति और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। हमें मन की अशांति, आतंक और चिंता से मुक्त होना चाहिए और आत्म प्रेम, प्रसन्नता और शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। आत्म प्रशांति के माध्यम से हम अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हैं, स्वास्थ्य मन स्थिति की प्राप्ति करते हैं और आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। और अगला नियम है विनय, संयमित व्यवहार। भगवान गौतम बुद्ध ने विनय की महत्ता बताई है, जो हमें संयमित व्यवहार, संयंत्र और सही संबंधों की स्थापना करने का सिखाती है। हमें गर्व, अभिमान और दुष्टता को त्याग करना चाहिए और सद्गुणों, विनयता और ममता की प्राप्ति करनी चाहिए। विनय के माध्यम से हम अपने अहंकार को कम करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं और वाणी और कार्यों में सत्य और न्याय का बनाए रखते हैं। सातवां है दया, करुणा और सहानुभूति। भगवान गौतम बुद्ध ने दया की महत्ता को बताई है, जो हमें करुणा, सहानुभूति,
सभी जीवों के प्रति प्रेम की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। हमें दूसरों के दुख के साथ सहानुभूति करनी चाहिए और उनकी सहायता भी करनी चाहिए। दया के माध्यम से हम अपने हृदय को विकसित करते हैं, संपूर्णता की अनुभूति करते हैं और संपूर्णता की और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। अगला 8वां जो है करुणा, दयालुता और उदारता। भगवान गौतम बुद्ध ने करुणा की महत्ता को बताई है, जो हमें दयालुता, उदारता और सभी जीवों के प्रति सहानुभूति की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। हमें दूसरों के दुख में सहानुभूति और प्रेम के साथ कार्य करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। करुणा के माध्यम से हम अपने मन को उदार बनाते हैं, सभी जीवों के प्रति प्रेम की भावना को विकसित करते हैं और सभी के लिए सुख शांति का संपूर्णता का विकास करते हैं। 9वां नियम नम्रता, हमलता और विनीतता। गौतम बुद्ध ने नम्रता की महत्ता बताई है, जो हमें हमलता, विनीतता और अपने आप को नीचे रखने को सिखाती है। हमें गर्व, अहंकार, आत्मगर्व को त्याग करना चाहिए और सभी के साथ विनम्र और विनीत व्यवहार करना चाहिए। नम्रता के माध्यम से हम अपने मन को नम्र और विनीत बनाते हैं, गर्व और अहंकार को कम करते हैं और निर्मलता और निर्भयता का अनुभव करते हैं। 10वां नियम जो इनका है सत्य, ईमानदारी। भगवान गौतम बुद्ध ने सत्य की महत्ता बताई है, जो हमें सत्यता, ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने को सिखाती है। हमें झूठ, दुष्टता और कपट को त्याग करना चाहिए और सत्य के प्रति प्रेम और आदर्शों को प्रकट करना चाहिए। सत्य के माध्यम से हम अपने मन को सत्यता में स्थापित करते हैं, सच्चाई और न्याय का पालन करते हैं और आत्मिक सत्य की प्राप्ति करते हैं। 11वां है सत्य, त्याग, संयमित त्याग। भगवान गौतम बुद्ध ने त्याग की महत्ता को बताई है, जो हमें आसक्तियाँ, आवश्यकताओं और बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। हमें अपने स्वार्थी इच्छाओं, भोगों और भविष्य की आशाओं को छोड़ना चाहिए और संयमित त्याग की प्राप्ति करनी चाहिए। त्याग के माध्यम से हम अपने मन को मुक्त करते हैं, संयमित जीवन जीते हैं और निर्माण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। 12वां नियम जो है मैत्री, प्रेम और सहभागिता। भगवान गौतम बुद्ध ने मैत्री की महत्ता बताई है, जो हमें प्रेम, सहभागिता और सभी जीवों के प्रति उदारता की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक और सहभागिता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और उनके दुख और सुख में सहभागिता करनी चाहिए। मैत्री के माध्यम से हम अपने मन को प्रेम से भरते हैं, संपूर्णता की अनुभूति करते हैं और संपूर्णता और सामंजस्य करत की प्राप्ति करते रहते हैं। इन 12 गुणों के माध्यम से भगवान गौतम बुद्ध ने हमें एक बुद्धिमान जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। ये गुण हमें सही और उच्चतम जीवन शैली का विकास करने में मदद करते हैं। ये गुण हमें आत्म प्रकट, सुखी और समृद्धि बनाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने इन गुणों को अपने शिष्यों को शिक्षा दी ताकि वह सही मार्ग पर चले और आत्मिक उन्नति का अनुभव करे। तो मित्रों, ये 12 गुण में से जिसके अंदर पाए जाते हैं, वह व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं मुड़ता है और उसका देश और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये आपको 12 गुण से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। अगर आप भी ये 12 गुण को अपने जीवन में भविष्य में अपनाते हैं और इनके बताए रास्ते पर चलते हैं, तो दोस्तों कभी भी आपको किसी का तिरस्कार का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी अपमानित नहीं होना पड़ेगा। समाज में मान सम्मान पाना है तो 12 गुण को आज ही अपना लीजिए और भविष्य में आगे बढ़ते चले जाइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।